गाइस हम हो गए हैं रेडी और ये आरुष भी रेडी हो गया है क्योंकि इसी को ज़्यादा क्रेज़ था मेले का। हम लोग जा रहे हैं मेला घूमने, तो लेट्स गो। चले चल। ये हम पहुंच गए थे मेले में और ये मेले की थी स्टार्टिंग। पर जैसा हमने सोचा था कि पहले की तरह बहुत बड़ा मेला लग रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं था। बस 5-7 झूले लगे थे और छोटा छोटा सामान कुछ मिल रहा था इधर उधर। इस बात बस ये खास था कि इसमें ऊँट की सवारी भी हो रही थी, बाकी ये बड़े बड़े झूले। तो हम आगे बढ़े, हमने सोचा कि आरुष को उसमें झुलाएं, बट आरुष कहता था ये तो बच्चों का खेल है, मैं इसमें नहीं बैठूंगा। और हम आगे बढ़े, देखा यहाँ पे पान बिक रहा था, पता नहीं कौन सा पान था, बट पान था। ये निशाने लग रहे थे, लेकिन हमें निशाने नहीं लगाने थे। आरुष को तो अपने वही गेम पुराने दिख जाए तो आरुष तो उन्हीं में ये वाला भी इसमें है। ये आ गए थे उसके जंपिंग वाले झूले जिनमें सबसे ज़्यादा मस्ती करनी होती है। उसने फर्स्ट तो यही दोनों साथ रहेंगे, अकेले छोड़ने पे इसी में झूलना है। तो हमने फिर हम इसके सारे देखते हुए आगे बढ़ते गए। सब चीज़ें हमने देखी कि क्या है मेले में, क्या क्या लगा हुआ है, क्या नहीं लगा हुआ है। हमने सोचा था कि हम सबसे पहले हम थोड़ी देर बैठ के देखेंगे रामलीला, लेकिन जैसे ही हम गए तो रामलीला की निकल रही थी, झांकी निकल रही थी राम जी की। तो हम लोग वहाँ से आ गए थे वापस। यहाँ रुश ने मुझे रोक लिया कि मम्मा देखो कितने टैटूज बने हुए हैं, टैटू बनवाना है। और ये साइड में हमने देखा था राम जी की झांकी निकल रही थी, तो हमने रामलीला नहीं देखी। हम जलेबी बहुत जल्दी गए थे यहाँ से। फिर हमने आगे सारी मेला घूमा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, राम जी का वो नहीं देखा, तो यहाँ पे सारे झूले देखे हमने। थोड़ा आगे बढ़े, खाने का सामान था काफ़ी सारा और उसको खानी थी आइसक्रीम। मैंने कहा अभी हम कुछ नहीं खाएंगे, पहले हम देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है वो थोड़ा सा। फिर हमने ये सारे झूले देखे। आरुष को इनमें से कोई पसंद नहीं आया, क्योंकि आरुष को लग रहा था कि ये तो छोटे बच्चों के झूलने के होते हैं, मम्मा मैं तो इनमें नहीं झूलूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। यहाँ पे हमने देखी इस बार मेले में लगी हुई थी साड़ी की दुकान। कॉटन की साड़ी बोल रहे थे भैया 500 रुपये की दो, यानी कि 250 रुपये की एक साड़ी। मैंने कहा यार मैं देख तो लूँ एटलीस्ट। आरुष बोला नहीं नहीं नहीं, यहाँ से चलो। ये यूनिक होम डेकोर के सामान भी थे इस बार, बहुत अच्छा अच्छा अलग डिज़ाइन था, सुंदर सुंदर चेयर्स और फ्लावर पॉट्स वगैरह थे यहाँ पे। मतलब बहुत अच्छा काट का सामान था, सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था, यूनिक डिज़ाइन थे। तो फिर हम यहाँ से हमने देख के हम आ गए थे वापस। और आरुष को झूलना था अपने वही पुराने जंपिंग झूले में। ये यहाँ झूला, इसमें काफ़ी देर 50 रुपये का टिकट लिया इसका हमने। और यहाँ पे इसने बहुत मस्ती की, इसको इतने पसीने आ गए थे बाय गॉड, क्योंकि इसको ये एक तरीके से नहीं झूलना होता जैसे बच्चे झूलते हैं, इसको जंप करके कूदना होता है, उल्टा सीधा ये कूदता रहता है इसमें। मतलब इसको सारे स्टंट इसी के अंदर करने होते हैं। इतने स्टंट करता है, डर लगता है इसके हाथ पैर मुड़ के ना जाए और उसको चोट ना लग जाए। ये देखिए यहाँ पे इसकी मस्ती चल रही थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसको इस वाले झूले में आना था अकेले। मैंने कहा नहीं अकेली तो मैं तुम्हें नहीं भेजूंगी। मैंने कहा चलो, मैं कभी नहीं बैठी इस टाइप के झूले में। मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ, और उसके साथ मैं भी बचाते अपनी जान हम आ गए थे दूसरे झूले में। ट्रेन में हमने सवारी की और उसको जबकि अच्छा नहीं लग रहा था इतना ज़्यादा। मैंने फिर भी इसको बोला, मैंने कहा नहीं नहीं चलो ट्रेन में भी सवारी करते हैं। हम दोनों ट्रेन में गए और ये मुझे कह रहा था कि हम लोग ना मामा के यहाँ जा रहे हैं देवबंद।
मैंने कहा हाँ बस ये छोटी ट्रेन है, वहाँ तक जाएगी नहीं, इसमें मुझे तो बड़ा मज़ा आया, लिटरली सीधी चल रही थी, उसमें तो मेरी जान ऐसी अटक गई थी कि बाय गॉड आज तो मैं बचूंगी ही नहीं। इसमें हमने ट्रेन में बहुत सारे चक्कर काटे। यहाँ हमारी ट्रेन का सफर खत्म हो गया। और झूले के साथ हमने वो